विक्रमादित्य फिर एक बार रात को गहरी होते हुए देखते हुए चुपचाप अपने महल से बाहर निकलता है और देखता है कि उसकी नगरी में सारे चौकीदार सोए हुए हैं और सारे चोर जाग रहे हैं। वह इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता कि तुरंत उसका कुछ समाधान किया जाए और वो फिर से बेताल को ढूंढने निकल पड़ता है। एक नंगी तलवार लिए अपना रूप बदल कर वो वन में फिर प्रवेश करता है, जहाँ सांप बिच्छुओं की लगातार उपस्थिति है। यहाँ खूंखार जानवर हैं, जहाँ तहाँ चिताएं जल रही हैं। वो इस घने वन को पार करता हुआ पुनः उस पेड़ के पास पहुंच जाता है जिस पर बेताल को वो देखता है और उसे अपने ऊपर लाद लेता है। इससे पूर्व के अंक में भी विक्रम इसी तरह निकला था और उसने बेताल को अपने कंधे पर बैठा लिया था, लाद भी लिया था। तो उस समय की कहानी के जैसा मैंने बताया था कि अगली बार मैं उसका जवाब बताऊंगा, तो उसमें जैसा था कि 3 वर एक ब्राह्मण पुत्री को वरण करने आए और उन्हीं के सामने सर्प द्वारा डस लेने के कारण वह युवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। तीनों युवक ब्राह्मण परिवार दुखी हुआ। उन्होंने पास में ही उसकी चिता जलाई। तीनों युवक क्योंकि उस युवती को देखते ही मोहित हो गए थे, तो उसकी चिता और उसकी मृत्यु से तीनों को आघात लगा। एक युवक झोंपड़ी बनाकर उसकी चिता के पास रहने लगा। उसने उसके बची हुई अस्थियों का संचय किया और दिन प्रतिदिन ऐसे टाइम काटने लगा। दूसरा अन्य युवक राख लेकर इधर उधर भटकने लगा और कभी कभी उस झोंपड़ी वाले युवक के पास आता, बैठता, बतियाता। तीसरे युवक को कोई अवशेष तो ना मिला, मगर वो भी व्यथित होकर इधर उधर देशाटन करने लगा, घूमने लगा। बाई चांस की बात है कि तीसरा युवक जो इधर उधर घूम रहा था, उसे एक ऐसी पुस्तक का पता चला जिसमें वो मंत्र था जिससे व्यक्ति जीवित हो सकता था। तो ऐसी संजीवनी नामक पुस्तक का वह मंत्र लेकर वो वापस आ जाता है और अन्य 2 युवकों के पास आकर वो इस क्रिया को पूरा करता है कि जिसमें वो व्यक्ति जिंदा हो जाती है, अस्थि और राख, और उसमें प्राण फूंकता है। ये उस युवती के जिंदा होने पर प्रश्न उठता है कि वह युवती अब किसकी है। तो बेताल विक्रमादित्य से पूछता है, बता राजन, कि वह युवती, उस पर किसका अधिकार है। विक्रमादित्य बताता है उसको कि क्योंकि एक इसमें वो था जो अनायासी घूम रहा था, व्यथित तो वो भी था, और उसको एक बाई चांस, एक संयोग से एक किताब मिल गई और वो लौट के आया और उसने सोचा। दूसरा व्यक्ति वो था जिसके पास राख थी और उस राख को लेके वो घूमता रहता था और कभी कभी वहाँ चिता के आसपास आता था। पर तीसरे वाला जिसके पास अस्थि थी, वो अस्थि संचय करने के बाद अस्थियों को अपने पास रखकर लगातार उसी झोंपड़ी में वहीं स्थायी रहता था। तो राजन, इस प्रकार से वह तीसरा व्यक्ति का त्याग सबसे बड़ा है कि वो लगातार वहाँ रहता रहा और उसकी वजह से वो तीनों मिलते रहे। हाँ, बेताल खुश हुआ, बोला, राजन तू बहुत बुद्धिमान है, पर तूने अपना वचन तोड़ा, मैं चला। ये थी पिछली कहानी और इस बार विक्रम के कंधे पर लदकर बेताल चला जा रहा है। लंबा रास्ता है, तो टाइम काटने के लिए राजा को वो फिर से एक कहानी शुरू करता है। और इस बार की कहानी है कुछ इस प्रकार से कि किसी समय बीरबाहु नाम का एक श्रेष्ठ राजा था
जो छोटे बड़े अनेक राज्यों पर राज्य करता था। उसकी राजधानी अनंगपुर थी, जो वैभव भव्यता में अद्वितीय नगरी थी। उसी नगरी में अर्षदत्त नाम का एक महाधनी व्यापारी रहता था। व्यापारी की दो संतानें थीं। एक तो बड़ा लड़का था जिसका नाम था धनदत्त, और एक छोटी लड़की जिसका नाम था मदन सेना। मदन सेना एक रत्न के समान थी। एक दिन मदन सेना बगीचे में अपने सखियों के साथ खेल रही थी। तभी धनदत्त का एक मित्र, यानी कि मदन सेना के भाई का एक मित्र जिसका नाम धर्मदत्त था, वह धनदत्त से मिलने पहुंचा। वहाँ बगीचे में अपनी सहेलियों के मध्य हंसी मजाक करती हुई मदन सेना को जब उसने देखा तो वो देखता ही रह गया। धर्मदत्त ने उसे देखते ही उस पर आसक्त हो गया और उसका हृदय कामदेव के बाण समूह से छिदकर रह गया। मदन सेना के शरीर के लावण्य से जो रस झर रहा था, उसे देखकर हठात ही धर्मदत्त के मुंह से निकल गया, आह, अलौकिक रूप की शोभा से जगमगाने वाली इस कन्या को शायद स्वयं कामदेव ने मेरा हृदय बेंधने के लिए इस तीखे तीर के रूप में बनाया। धर्मदत्त बहुत देर तक निहारता रहा। जब मदन सेना अपने घर चली गई तो उसके मन में उसको पाने की उत्सुकता बढ़ने लगी। वह उदास रहने लगा, लेटा रहता था। कई मित्र उसकी विकलता का कारण पूछते, परंतु धर्मदत्त कुछ न बताता। उस रात स्वप्न में भी वह मदन सेना को देखता रहा, मनोहार करता रहा। सवेरे उठकर वो फिर उसी बगीचे में चला गया जहां उसको मदन सेना पहली बार मिली थी। इस बार संयोग से वह अकेली बैठी थी और अपने सखियों की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने पास जाकर उसका आलिंगन किया और अपनी इच्छा व्यक्त की। निकट झुककर उससे वह प्रेम के कोमल वचनों से उसे रिझाने लगा। तब मदन सेना बोली, मैं कुमारी हूँ और दूसरे की वाग्दत्ता पत्नी भी हूँ। मतलब उसका रिश्ता तय हो चुका था और वो किसी शादी के बंधन में पहले से बंधी थी और शादी होने वाली थी। अब मैं आपकी नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पिता समुद्रदत्त व्यापारी से मेरे पिता ने समुद्रदत्त नामक व्यापारी से मेरा रिश्ता तय कर दिया है। थोड़े ही दिन में मेरा विवाह हो जाएगा, इसलिए आप चुपचाप यहाँ से चले जाएं कि कोई भी मुझको देखेगा तो मुझे दोष लग जाएगा। इस प्रकार बहुत तरह से समझाने पर धर्मदत्त ने कहा, मेरा चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर मदन सेना इस भय से विकल हो गई कि कहीं बल प्रयोग ना करे। उसने कहा, आपने मुझे अपने प्रेम से जीत लिया है, किंतु पहले मेरा विवाह हो जाने दीजिए। पहले पिताजी को कन्या दान का चिर आकांक्षित फल प्राप्त हो जाए, फिर मैं आपके पास चली आऊँगी। सुनकर धर्मदत्त ने कहा, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी प्रिया मुझसे पहले किसी और की हो चुकी हो, क्योंकि यदि कोई उसका रस ले चुका है तो क्या कमल उस भौरे पर प्रीत रख सकेगा। यह कहने पर मदन सेना बोली, तब तो विवाह होते ही पहले मैं आपके पास आऊँगी और तब अपने पति के पास जाऊँगी। मदन सेना के ऐसा कहने पर वणिक पुत्र ने पूरे विश्वास से उसे नहीं छोड़ा, वरन उससे एक शपथ और एक वचन ले लिया कि तुम्हें ऐसा करना होगा। इस तरह छुटकारा पाकर मदन सेना घबराई हुई अपने घर आई। विवाह के समय पर जब उसे विवाह का मंगल कार्य समाप्त हुआ तो वह पति के घर आई। हंसी खुशी से दिन में बीता। रात के समय वह पति के साथ शयन कक्ष में थी। पलंग में बैठकर भी उसने पलंग पर शैया पर समुद्रदत्त की आलिंगन की सारी चेष्टाओं को उसने स्वीकार नहीं कहा। समुद्रदत्त ने जब उससे मीठी मीठी बातें करना और रिझाना शुरू किया तो मदन सेना की आंखों में आंसू आ गए। सोचकर समुद्रदत्त को लगा कि शायद मैं इसे पसंद नहीं हूँ।
मदन सेना से कहा, सुंदरी यदि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो मुझे भी तुमसे कोई काम नहीं। तुम्हें जो भी प्रिय हो तुम उसी के पास चली जाओ। यह सुनकर मदन सेना ने सिर झुका लिया और वह धीरे से बोली, आर्यपुत्र, आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, किंतु मुझे आपसे कुछ कहना है। आप उसे सुने और मुझे अभयदान दें ताकि मैं सच्ची बात आपसे बता सकूं। बड़ी कठिनाई से उसके ऐसे कहने पर समुद्रदत्त ने उसका आग्रह स्वीकार किया। तब मदन सेना लज्जा विषाद से भरी भयभीत सी बोली, एक बार जब मैं अपने बगीचे में अकेली खड़ी थी, काम पीड़ा से आतुर मेरे भाई के एक मित्र धर्मदत्त ने मुझे रोक लिया था। जब वह जिद पर उतर आया तो मैंने पिताजी को कन्यादान का फल मिल सके और निंदा भी ना हो, इस विचार से उसे वचन दे दिया कि विवाह हो जाने पर पहले मैं वह उसके पास जाएगी, तब अपने पति के पास जाएगी। अतः स्वामी, आप मुझे सच वचन पालन करने की अनुमति दें। मैं उसके पास जाकर क्षण भर भी ना रुकूंगी और आपके पास चली आऊँगी। बचपन से मैंने जिस सत्य का पालन किया है उसे मैं छोड़ना नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर समुद्रदत्त हादसा हो गया, सन्न हो गया, लेकिन वह वचन से बंध चुका था। इसे सोचता था, अन्य पुरुष में आसक्त इस स्त्री को धिक्कार है, यह जाएगी तो अवश्य ही। फिर मैं इसे सत्य से क्यों डिगाऊं? इससे मेरा विवाह हुआ है, इसका आग्रह मुझे स्वीकार करना ही होगा। यह सोचकर समुद्रदत्त ने उसे जाने की अनुमति दे दी। वह यानी कि मदन सेना उठी और अपने पति के घर से चुपके से बाहर निकली। अंधियारी रात थी, मदन सेना अकेली जा रही थी। मार्ग में ही कोई चोर बैठा था, घात लगाए। उसने उसका रास्ता पूछ लिया। चोर ने उससे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब डरती हुई मदन सेना ने कहा, तुम्हें इससे क्या प्रयोजन, मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जाने दो, यहाँ मुझे कुछ काम है। चोर ने कहा, मैं तो चोर हूँ, तुम मुझसे छुटकारा कैसे पा सकती हो? यह सुनकर मदन सेना ने, क्योंकि वो गहने पहनी हुई थी, तो उसे गहने देने के लिए कहा कि आप चोर भाई मेरे गहने ले लो। चोर ने कहा, नहीं, मैं आप जैसी लावण्यमयी युवती को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तो आपको देख कर ही आसक्त हो गया हूँ। तो मुझे तो आपके चंद्रकांत मणि के समान चेहरे और काले केशों की नागमणि के मानंद जो आपके केश हैं और कमर जो आपकी हीरे के समान है, शरीर सोने जैसा है, इनको छोड़कर मैं कंकड़ को लूँगा? चोर को ऐसा कहने पर वणिक पुत्री यानी कि मदन सेना विवश हो गई और अपना वृतांत उसे सुनाने लगी। चोर से प्रार्थना करते हुए उसने कहा, क्षण भर के लिए मुझे क्षमा करो, तुम यहीं ठहरो, तब तक मैं अपना वचन पूरा करके शीघ्र तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं अपने इस वचन का उल्लंघन नहीं करूंगी। यह सुनकर चोर ने उसे सच्चाई पर अटल रहने वाली महिला समझा और उसे छोड़ दिया। तत्पश्चात वह चोर वहीं रुककर उसका लौटने का इंतजार करने लगा। मदन सेना धर्मदत्त के पास पहुंची। वह मदन सेना को जो जी जान से चाहता था, उसे इस प्रकार रात्रि के समय अपने पास आई हुई देखकर उसने सारा वृत्तांत पूछा। सोचने के बाद वह बोला, मदन सेना, तुम्हारी सच्चाई से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन अब तुम पराई स्त्री हो, अतः इससे पहले कि तुम्हें कोई देख ले, तुम यहाँ से चली जाओ, वहीं वापस चली जाओ। इस प्रकार धर्मदत्त ने जब उसे छोड़ दिया, तब वह उस चोर के पास अपना वचन निभाते हुए उसी मार्ग से वापस लौटी। वह वहाँ प्रतीक्षा कर रहा था। चोर के पूछने पर, जहाँ तुम गई थी वहाँ का वृतांत भी सुनाओ। मदन सेना ने वह सारी बात सुनाई जो धर्मदत्त ने कही। तब उस चोर ने उससे कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं तुम्हारी सच्चाई से संतुष्ट हूँ, तुम अपने गहनों के साथ ही घर जाओ। इस तरह चोर ने उसकी सच्चाई और वचन को निभाने की उसकी इस
आदत को देखते हुए छोड़ दिया। मदन सेना अपने पति के घर जिस होशियारी से निकली थी, उसी छुपते हुए अंदर घुस गई। प्रसन्नतापूर्वक पति के निकट गई। पति उसकी हालत देख के समझ गया था कि उसके मुंह पर वैसा ही तेज है और कोई लगता नहीं था इतनी जल्दी कोई संपर्क उसने अपने मित्र से, अपने प्रेमी से बनाया होगा। उसने उससे पूछा तो उसने सारा वृतांत झटके से बता दिया, और इस तरह से वह मदन सेना अपने पति के साथ धीरे धीरे सुखपूर्वक सफल दाम्पत्य जीवन निर्वाह करने लगी। उस शमशान में यह कथा सुनकर बेताल ने विक्रमादित्य से फिर यूं कहा, राजन, अब यह बतलाओ कि इस चोर और उन दोनों वणिक पुत्रों में से त्यागी कौन था? यदि जानते हुए भी तुमने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बुद्धिमान शासक, उज्जैन का राजा विक्रमादित्य उसकी बात का जवाब देता है, और जवाब सुन के बेताल बहुत खुश होता है, पर कहता है, राजन, तुमने शर्त तोड़ी नहीं। मैं चला अपने पीढ़ी की तरफ। आपको अगर जानना है जवाब तो देखिए मेरी अगली कहानी, जिसमें मैं जवाब दूंगा कि दो वणिक पुत्रों और चोरों में से उच्च कौन था, कौन को माना जाएगा कि जिस